फौज को जंगल के बीचों बीच एक सुनहरी पहाड़ी का पता चला। राजा ने इसे अपने अधिकार में लेने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही सैनिक करीब पहुंचे, एक विशालकाय नाग ने हमला कर दिया और एक सैनिक की गर्दन जकड़ ली। देखते ही देखते चारों ओर से और भी नाग निकलकर हमला करने लगे, मानो वे उस पहाड़ी के पहरेदार हों। घने झुंड में उमड़े नागों ने पूरे दस्ते को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। कुछ तो इतने आगे बढ़ गए कि सीधे राजा के सामने आ पहुंचे। तभी एक स्थानीय आदिवासी नेता सामने आया, बिल्कुल शांत और बेखौफ। उसने चारों ओर गंधक का पाउडर फेंका और नाग तुरंत छटने लगे। राजा ने पूछा कि वो इन जहरीले नागों से डरता क्यों नहीं। जवाब मिला, इनका डर दिखावटी है, असली रक्षा इस पहाड़ी की एक प्राचीन चुड़ैलों की कबीले द्वारा की जा रही है, जो सदियों से इस जमीन की रखवाली कर रहा है। राजा को ये सब एक अफसाना लगा। उसे लगा कि ये पहाड़ी और इसकी दौलत अब उसके हक की है। उसने फिर से सैनिक भेजे, लेकिन वे पहाड़ी के पास भी नहीं पहुंच पाए। जैसे ही करीब आए, छिपे हुए रक्षकों ने घात लगाकर उन्हें मार गिराया। राजा ने पीछे हटने की बजाय एक आखिरी कोशिश करने का फैसला किया। उसने आदिवासी नेता से मदद मांगी, जिसने शर्त रखी, अगर वो इस लड़ाई में मदद करेगा तो उसे ये जमीन दी जाएगी। लालच में आकर राजा मान गया। नेता कुछ अनुभवी लड़ाकों के साथ हथियार लेकर आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही वे पहाड़ी के पास पहुंचे, झाड़ियों में छिपे पहरेदारों ने अचानक हमला कर दिया। घिर चुके योद्धाओं के सामने तभी एक और चेहरा सामने आया, एक रहस्यमयी चुड़ैल, जिसे देखकर नेता मुस्कुराया। असल में उसका मकसद ही था उसे सामने लाना। उसे यकीन था कि जब तक वो जिंदा है, बाकी पहरेदार भी अजय रहेंगे। फिर एक एक कर उसने अपने साथियों के साथ पहरेदारों का